साथियों नमस्कार। साथियों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए साइबर एक्ट की एक जानकारी लेकर सामने आए हैं। साथियों, एक बहुत उपयोगी जानकारी हम आपको देंगे, तो आइए साथियों हम देखते हैं। साथियों, क्या आपको पता है कि अगर कोई आपके इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर ले तो वो अपराध है और उस पर सजा भी तय है। आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एमेंडेड 2008 की, यानी आईटी एक्ट की। भारत में डिजिटल दुनिया के अपराधों और उनके समाधान के लिए यह कानून बनाया गया है। इस कानून को समझने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि आईटी एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इसके प्रमुख सेक्शंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से साइबर क्राइम इसके अंतर्गत आते हैं, और आखिर में आपको इससे क्या सुरक्षा मिलती है। तो आइए साथियों हम आपको बताते हैं। साथियों, भारत सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2000 से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लागू किया गया है। इस अ, अधिनियम का उद्देश्य था कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और डिजिटल लेन देन को लीगल रिकॉग्निशन यानी विधिक मान्यता देना। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट और साइबर क्राइम बढ़े, एक्ट में संशोधन करना अनिवार्य हो गया। फलस्वरूप सन 2008 में एक महत्वपूर्ण संशोधन अमेंडमेंट किया गया जो व्यापक रूप से अपराधों को कवर करता है, जिसमें साइबर क्राइम, डाटा थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर टेररिज्म और सोशल मीडिया मिसयूज आते हैं। साथियों, आइए पहले हम इस कानून की गहराई को जानने के लिए महत्वपूर्ण परिभाषाओं, डेफिनेशंस को सरल भाषा में समझते हैं। साथियों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है कंप्यूटर कहलाता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटाबेस आदि सभी को शामिल करते हुए हम इसको कंप्यूटर रिसोर्स कहते हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करना, चाहे वह अनुमति से किया गया हो या बिना अनुमति के, वैध रूप से किया गया हो या अवैध रूप से, एक्सेस करना कहा जाता है। साथियों, ये परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा कानून इन्हीं पर आधारित है। आइए अब हम जानते हैं इस एक्ट के महत्वपूर्ण सेक्शंस और धाराओं के बारे में। साथियों, अगर कोई आपकी बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है तो यह एक्सेस करना कहलाता है। यह सेक्शन 43 अनऑथोराइज्ड एक्सेस का अपराध है। बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करना अनऑथोराइज्ड एक्सेस का अपराध सेक्शन 43 में है। जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, यह सेक्शन 66 में हैकिंग का अपराध है। किसी भी डिजिटल पहचान जैसे पासवर्ड, आधार, ओटीपी का दुरुपयोग करना सेक्शन 66C में आइडेंटिटी थेफ्ट का अपराध है। फेक प्रोफाइल बनाकर किसी को धोखा देना जैसे गिफ्ट स्कैम, कस्टम ड्यूटी फ्रॉड आदि, ये सेक्शन 66D में चीटिंग बाय पर्सोनेशन का अपराध है। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भेजना, शेयर करना या अपलोड करना, यह सेक्शन 67 में ऑब्सीन मटेरियल का अपराध है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है, सरकार को विशेष परिस्थितियों में सर्विलांस या डिक्रिप्शन का अधिकार भी दिया गया है। मतलब वो आपके कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जांच कर सकती है, उसकी जासूसी कर सकती है, उसके डेटा को देख सकती है, उसके डेटा का उपयोग कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है। सेक्शन 69 के अंतर्गत गवर्नमेंट को ये पावर दिए गए हैं। आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में डाटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन को महत्व दिया गया है, जिससे कंपनियों पर भी जिम्मेदारियां निर्धारित हुई हैं। अधिनियम में डाटा प्रोटेक्शन हेतु कंपनियों के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान इसलिए किए गए हैं कि कंपनियां हमसे हमारा डाटा लेती है, हमारे डाटा तक एक्सेस मांगती है और फिर हमारा डाटा कलेक्ट करके अपने पास रखती है और उसको बेचती है। इस अधिनियम के इस प्रावधान के अंतर्गत कंपनियों पर कठोर जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। साथियों, इस अधिनियम की सारवान जानकारी से हमने ये पाया है
कि कंप्यूटर में एक्सेस करना मात्र ही अपराध के निर्माण का बीज है, सीडिंग है। इसकी अहमियत समझना होगी। हम पीड़ित भी हो सकते हैं, जिम्मेदार भी हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह जानना भी बेहद आवश्यक है। साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना चाहिए, अननोन लिंक्स को ओपन नहीं करना और फिर अननोन ईमेल्स से सावधान रहना चाहिए। यदि हम पीड़ित हो जाए, यदि हमें कोई नुकसान पहुंचा दे, तो हमें साइबर पुलिस को तत्काल सूचना देना चाहिए या CERT.in को रिपोर्ट करना चाहिए। कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए? किसी का डेटा बिना अनुमति के शेयर नहीं करना। साथियों, यदि हम किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, उसका डेटा है उसमें, या उसकी पेन ड्राइव हमारे पास है, या उसका डिस्क ड्राइव है, या अन्य किसी प्रकार से डेटा हमारे पास है, तो हम उसकी बिना अनुमति के शेयर नहीं करें। अन्यथा स्थिति में यह अपराध की श्रेणी में आएगा। फेक प्रोफाइल्स बनाकर मजाक भी न करें। OTP, पासवर्ड किसी से भी शेयर न करें। तो दोस्तों, हमने देखा IT एक्ट एक ऐसा कानून है जो हमें डिजिटल सुरक्षा देता ही है, साथ ही हमें जिम्मेदारी भी तय करता है। हाँ, आज के जमाने में इंटरनेट कितना उपयोगी है, उतना ही जोखिम भरा भी है। इसलिए साइबर लॉ और इसके अंतर्गत अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानना बहुत आवश्यक है। साथियों, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। IT एक्ट के किस सेक्शन को आप विस्तार से जानना चाहते हैं, या साइबर से संबंधित कोई विषय हो, या अन्य कोई समाधान चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपने तन्मयता और रुचि के साथ यह वीडियो देखा। यदि अन्य लोगों के लिए उपयोगी लगा हो तो वीडियो की लिंक सभी को शेयर करें। चैनल पर निरंतर बने रहें। धन्यवाद।